न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल याकुतपुरा में मौजूद है। 2 रोज कबल एक नौजवान की मौत मुश्तबा हालत में हो गई थी। को लेकर अमजदुल्ला खान खालिद, मरहूम रिजवान, इनकी वालदा और इनकी बहन को लेकर सरूनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहां के SHO और दूसरे ओहदेदारों से तहकीकात करने का मुतालबा किया। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। फ़िलहाल मैं जो हूँ सरूनगर पुलिस स्टेशन में हूँ। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आज से 2 दिन पहले सरूनगर में जो तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल याकुतपुरा 2 है, वहाँ पर जो है हमारे रैन बाज़ार याकुतपुरे का एक बच्चा है रिजवान, 14 साल। वो बच्चे की सस्पिशियस हालत में डेथ हो गई। तो जब हम मौके वारदात पर गए थे तो टेमरिस का पूरा स्टाफ जो है जहाँ पर डेथ हुआ था उसको धो दिए वो जगह को, और बात को छुपाने की मुसलसल कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन ये हुआ कि डेथ होने के बाद में ये बच्चे का एक दोस्त है, ये बच्चे का दोस्त जो है उनकी बहन को, ये उनकी बहन है रिजवान की, ये रिजवान के वालिद है, ये रिजवान के वालदा और खाला है। तो एक बच्चा फ़ोन करके पूरी तफसील बताया कि रिजवान को जो है 4 दिन पहले मारे, तो उसमें से कान में से खून जा रहा था। बच्चा घर को आया, माँ लेके हॉस्पिटल को गए, वो दवाई चल रही थी और मुसलसल बच्चे को जो है सता रहे थे, उसको बुलिंग कर रहे थे। उसका नाम कुछ चाइनीज़ का नाम रख रहे थे उसका। और उस दिन रात में भी ये स्टडी आवर होने के बाद में क्लास में बच्चे को मारे। वहाँ पर मारने के ऊपर बच्चा गिर के मर गया, और मरने के बाद में वो बच्चे को लिटा के पंपिंग करे उसको। ये पंपिंग कौन करे? बच्चों को तो नहीं आता, स्टाफ में से कोई पंपिंग करे। फिर उसके बाद में जो है ये बात क्यों छुपा रही, इसके अंदर स्टाफ का क्या इन्वॉल्वमेंट है? जब हॉस्पिटल को लेके गए तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बोले कि बच्चा मर के ऑलरेडी 2 घंटे हो गया बोले, यानी। और इनके वालिद को इत्तला करे तकरीबन 1.5 घंटे के बाद में। तो बहरहाल हम आए यहाँ पर पुलिस स्टेशन को, इंस्पेक्टर से तफसील गुफ्तगू हुई। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रही, और टेमरिस के पूरे स्टाफ को बुला के इन्वेस्टिगेशन चल रहा है यहाँ पर। और पुलिस पे हमारे भरोसा है कि जो बच्चे को मारे रिजवान को जस्टिस मिलेगा। हम इनके लड़के को तो वापस नहीं ला सकते हम, लेकिन ये जो वाक़या पेश आया इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त इक़दाम लेंगे। और जो टेमरिस का स्टाफ इन्वॉल्व है उनको भी ये केस में डालना, क्योंकि ये लोग छुपा रही बात को। वो क्लासरूम धो रही, वो जो टेबुल टूट गए थे वो टेबलों को छुपा रही, वो किताबें जो फट गए थे वो किताबों को छुपा रही। ये क्यों छुपा रहे भाई टेमरिस का स्टाफ? तो मेरा मुतालबा है हमारे फ़हीम कुरैशी साहब से, चेयरमैन, कि इसके अंदर आप जो है पुलिस पे दबाव डालते हुए इसकी पूरी तहकीकात करवाना चाहिए। सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब से मेरा मुतालबा है कि टेमरिस के अंदर जो है ये वाक़या पेश आया, ये बड़ी शर्मनाक बात है, इसके ऊपर तहकीकात होना चाहिए। आप बोलो। जब इतना सब हो गया, हर छोटी छोटी बात पे पेरेंट्स को बुलाते, बोलो छोटी छोटी बात पे पेरेंट्स को बुलाते, उसके बावजूद जब इतना बड़ा हादसा हो गया स्कूल में, वो टीचर्स वर डूइंग, उन लोग क्या कर रहे थे? जब बच्चा 1 हफ्ता पहले, जब 4 दिन पहले उन लोग की ग्राउंड में लड़ाई हुई, तो वो टाइम पे PT टीचर किधर थे? उन्होंने कैसा इन्फॉर्म नहीं करे? हर छोटी बात पे हम लोग को बुलाना, आपका बच्चा ऐसा करा, बात नहीं सुन रहा, ये सब बोलने वाले। इतना बड़ा होने के बाद कैसा नहीं बोले? एंड कंटिन्यूअसली दे वर बुलिंग माय ब्रदर। व्हाट द टीचर्स वर डूइंग? वो टाइम पे टीचर्स क्या कर रहे थे? जब स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ रहा, जब एक टीचर जिम्मेदारी ले रहे बच्चों की, तो टीचर्स को हर एक बच्चे के बारे में दे शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम। मेरे को कुछ नहीं मालूम। आपको क्या इत्तला हुई खून मारे बोल के?
मेरे को 11-12 के टाइम पे, रात में 11-12 के टाइम पे मम्मा के फोन पे कॉल आया और कॉल मैं रिसीव करी। नहीं, जो बच्चे के दोस्त हैं क्या बोले आपको फोन करके? वो लोग क्या बोले, जो 10th क्लास के स्टूडेंट है अमानुल्लाह, उन्होंने आसिम ये सब होते टाइम पे थे। आसिम रिजवान के बेस्ट फ्रेंड है और आसिम को अमानुल्लाह क्या बोले, जब रिजवान को हॉस्पिटल शिफ्ट करे, उन्होंने आके क्या बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने ठीक है अब, और क्या बोलते हैं आप किसी के सामने कुछ भी मत बोलो, जैसा मैं आपको बोला आप वैसा बोलो सबके सामने। उनका क्या कंसर्न है ये सबसे। और आसिम बच्चे को मारे बोल के कौन मारे? हनीफ मारे। अच्छा, हाँ, हनीफ मेन है। हनीफ, उनके साथ शेख रेहान, सैयद रेहान प्लस सुलेमान, ये 3 स्टूडेंट्स हनीफ के साथ थे। अमानुल्लाह भी नाम बोल रहे हैं ना? हाँ, अमानुल्लाह आके इनको क्या बोलते हैं, आसिम को रोके। क्यों रोके आसिम को? क्यों नको बोलो बोले, कौन बोले उनको नको बोलो बोल के? ठीक है चल। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।